प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस मॉडल पेपर को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों सीईटी का जो नया सिलेबस आया है, जो नया परीक्षा का पैटर्न आया है, उसी को फॉलो करते हुए आज मैं आपके सामने सीईटी का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो अगली बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद पेपर जो बनेगा वो पेपर किस टाइप से बनेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। देखिए जब बात आती है दोस्तों राष्ट्रीय गान की और बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो विद्यार्थियों ये है ना दोस्तों, ये विश्व के ऐसे एकमात्र कवि है जिनकी दो रचनाएं हैं दोस्तों, एक तो जनगण मन है और एक दोस्तों आमार सोनार बाला। तो जनगण मन तो दोस्तों क्या है, जनगण मन तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है। साथ ही दोस्तों देखो भारत ऑप्शन में है नहीं, तो इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत जो है वो किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इन्होंने दो राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। कमेंट करेंगे साथियों। आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आत्माराम पुंडरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो प्यारे विद्यार्थियों आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी, वो दोस्तों की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। इनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। अगर आपसे पूछे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम दोस्तों है वो क्या है, पुस्तक का नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है, आरसी मजूमदार ने, वीडी सावरकर ने, या एसबी चौधरी ने, या कृष्ण कुमारी बिरजी ने। तो राइट आंसर आपका रहेगा मेरे विद्यार्थियों वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने साथियों 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उनको देखते हुए दोस्तों क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता अपने मूल अस्तित्व में कब आई। कमेंट करेंगे साथियों। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो सिंधु सभ्यता है ना, वो अपने मूल अस्तित्व में कब विद्यमान थी, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों है। तो रेडियो कार्बन जैसी दोस्तों पद्धति के अनुसार अपन देखें कि सिंधु घाटी है दोस्तों, इसकी सर्वमान्य तिथि है ना, वो है दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्धों का सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दोस्तों हुमायूं ने युद्ध किए थे उसमें आपको बताना है क्रम से दोस्तों, है ना, क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम, तो इसने दोस्तों सबसे पहला युद्ध लड़ा था देवरा का युद्ध। कब लड़ा था इन्होंने देवरा का युद्ध दोस्तों, लड़ा था वो 1531 के अंदर लड़ा था देवरा का युद्ध। सेकेंड नंबर दोस्तों इनका युद्ध था वो बिल्कुल था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इन्होंने कब लड़ा था दोस्तों, ये लड़ा था 1539 में। उसके बाद बिलड़ा, बिल्कुल कौन सा दोस्तों, बिलड़ा, या जिसे अपन कन्नौज कहते हैं, तो कन्नौज वाला इन्होंने दोस्तों युद्ध किया था। ठीक है, ये इन्होंने 1540 के अंदर किया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों देवारा, चौचा और कन्नौज। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन दोस्तों सही से सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। बैराट जयपुर, आड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा चूरू में। तो आप सबको पता है दोस्तों राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी दोस्तों,
घग्गर नदी के किनारे है वो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, इनमें से किसे दोस्तों राजस्थान का गजेटियर कहते हैं? दयाल दास की ख्यात, मारवाड़ प्रांगनारी विगत, वीर विनोद, नैणसेरी ख्यात। तो राजस्थान का गजेटियर कहलाने वाली दोस्तों रचना है वो रहेगी दोस्तों मारवाड़ प्रांगनारी विगत। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार है मुणत नैणसी दोस्तों। ये रचना किसकी है? ये रचना मुणत नैणसी की रचना है दोस्तों। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है दोस्तों। अगला है लोह के अशक से लोह बनाने की प्राचीन भट्टियां कहां से मिली है? कमेंट करेंगे साथियों। लोह अशक से लोह बनाने की जो भट्टियां मिली है वो कहां से मिली है? सुंदरी झुंझुनू से, रेड टोंक से, तिलवाड़ा बाड़मेर से, नलियासर झुंझुनू से। तिलवाड़ा भी बालोतरा में चला गया है दोस्तों। तो देखिए लोह बनाने की जो भट्टियां प्राप्त हुई है दोस्तों वो झुंझुनू जिले की सुंदरी सभ्यता है दोस्तों, जो कांतली नदी के तट पे, किसके तट पे? कांतली के तट पे, तो यहां से मिली है। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा सुंदरी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? आप सबको पता है दोस्तों 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, उसको जीत लिया था। उसके बाद उसका नाम खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा 1303 में दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? खिजराबाद कर दिया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासेज है वो कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 10वां प्रश्न है राजस्थान के इतिहास में पित्तल के नाम से प्रसिद्ध है। पित्तल के नाम से कौन प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, पृथ्वीराज राठौड़ या पृथ्वीराज सिसोदिया। राजस्थान के इतिहास में पित्तल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों बात करें यहां पर, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है ना। कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध दोस्तों कहावे है जो पाथल और पीतल। पाथल दोस्तों इसमें महाराणा प्रताप है और पीतल बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर का किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भाई ऐसा कौन सा जयपुर का शासक था जिसने शाहजहां की सेवा भी की, जहांगीर की सेवा भी की और औरंगजेब की सेवा भी की थी दोस्तों? तो वो थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने विद्यार्थियों 46 वर्षों तक शासन किया था। इसके दौरान दोस्तों इन्होंने जहांगीर की सेवा भी की, शाहजहां की सेवा भी की और औरंगजेब की सेवा भी की थी। तो आपका उत्तर है वो यहां पर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 विल्पन के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब क्रांति की बात आती है तो कोटा तो आता ही है दोस्तों, है ना। क्रांति के समय दोस्तों तो बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों है वो मेजर बर्टन था, जिसकी क्रांतिकारियों ने क्या कर दी थी दोस्तों? हत्या भी कर दी थी। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा मेजर बर्टन। क्या रहेगा? मेजर बर्टन। अगला है दोस्तों श्रीमती रमा देवी राजस्थान की किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। रमा देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया से है, बेंगू से, शेखावाटी से या बीकानेर से? श्रीमती रमा देवी का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? तो श्रीमती रमा देवी है दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी दोस्तों, जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था और जेल भी गई थी। तो इनका सीधा संबंध किससे हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है दोस्तों। अगला सवाल है कजली तीज का त्योहार है वो कहां का प्रसिद्ध है? कजली तीज कहां मनाते हैं दोस्तों? जयपुर में, भरतपुर में, बूंदी में, अजमेर के अंदर। तो जो कजली तीज दोस्तों है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों, जिसे कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये कहां मनाई जाती है, कहां की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो ये बूंदी जिले में इसकी सवारी निकाली जाती है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्योहार कहां का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बूंदी का। अगला, दरस में चित्रित शैलाश्रियों की खोज किसने की? दरस में चित्रित जो शैलाश्री है ना इनकी खोज का श्रेय जाता है दोस्तों, ये जाता है बिल्कुल किसे? बिल्कुल ये जाता VS वाणकर को।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की जारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए पता नहीं चल रहा है कहां से पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो देखिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए दोस्तों सीईटी का संपूर्ण कोर्स। जी हाँ, जिसके अंदर सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट, साथ में वीडियो लेक्चर प्लस क्लास नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जा रही है। तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, यहाँ पर आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को परचेस करें। अब इसमें देखो ऑफर दे रखा है, वैसे इसकी प्राइस 999, क्योंकि सीईटी जैसा बड़ा कोर्स है ना, तो 999 तो होगी, जाहिर सी बात है। बट फिलहाल ऑफर चल रहा है, इसकी प्राइस है वो दोस्तों 599 कर दी गई है। जिनको भी ज्वाइन करना है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और आज इस कोर्स को ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाना है ना, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे मैसेज करना कि मेरे को पेमेंट किसी और से करवाना है। बहुत शानदार कोर्स है, सीईटी के लिए दोस्तों सफिशिएंट कोर्स है। जो नया सिलेबस है उसी को पैटर्न को फॉलो करके दोस्तों पढ़ाया जा रहा है, तो फटाफट इसको आप क्या करें दोस्तों, ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए अगला कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है नागौर में, शेखावाटी में, दोनों में या बाड़मेर में। तो कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों है ये शेखावाटी के अंदर किया जाता है। ये कैसा है दोस्तों, ये दोस्तों एक व्यावसायिक पुरुष नृत्य है जो विवाह के समय करते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा शेखावाटी। कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों वो शेखावाटी का कैसा एक व्यावसायिक नृत्य है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान की जो बोली है भाषा है उसके लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने, आनंद कुमार स्वामी ने, उदोतन सूरी ने। तो दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहला प्रयोग है दोस्तों वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन के द्वारा किया गया था। अगर पूछे राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का तो क्या आएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। और अगर पूछे राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थान का प्रयोग तो वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ये जब भाषा की बात आए ना तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन आएगा। इनकी पुस्तक दोस्तों एक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इसका बिल्कुल प्रयोग किया था। अगला है कीर्तर बावनी किसकी करती है? कीर्तर बावनी श्यामल दास की, दयाल दास की, दुर्सा हाडा की या कन्हैयालाल सेठिया की? कीर्तर बावनी दोस्तों है ये बिल्कुल किसकी है, दुर्सा हाडा की दोस्तों एक डिंगल कविता। कैसी है दोस्तों ये, डिंगल दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, दुर्साहाड़ा बता रहा है, दुर्साहाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदी दुर्ग की स्थापना कब हुई? बूंदी दुर्ग की स्थापना दोस्तों, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों वो 1354 के इसके अंदर किसने करवाया था दोस्तों, राव देव हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। तो आंसर रहेगा 1354 ईस्वी। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? बताएंगे दोस्तों, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागणीसी माता का, आयड़ माता का, शीतला माता का, स्वाज्ञा माता का? तो सुगन चिड़ी को मेरे विद्यार्थियों बिल्कुल क्या मानते हैं, स्वाज्ञा माता का स्वरूप माना जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वाज्ञा माता साथियों, जिन्हें आवड़ माता भी कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये सुगन चिड़ी का स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है? महावीर जी के अंदर दोस्तों कौन सी होली खेलते हैं? तो बिल्कुल महावीर जी के अंदर दोस्तों है करौली जिले में अंदर ये दोस्तों महावीर जी है और यहाँ पर होली खेली जाती है बिल्कुल लठमार होली। कौन सी होली दोस्तों, लठमार होली। बिल्कुल ध्यान रखना, कोड़ामार होली बिनाई के अंदर, पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर और लठमार होली है वो दोस्तों महावीर जी के अंदर। अगला है लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ये सब क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों गोटे के प्रकार है। क्या है दोस्तों, राजस्थानी ओढ़नियां होती है ना उस पे लगाए जाने वाले गोटे के प्रकार है। तो आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, ठीक है। हाँ, गोराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कमेंट करेंगे दोस्तों, गोराधाई की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जसवंत सिंह ने या राजा अजीत सिंह ने? गोराधाई की छतरी का निर्माण दोस्तों है वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अपने प्राण रक्षिका मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाई की स्मृति में दोस्तों जोधपुर में इसकी छतरी भी बनाई गई। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा अजीत सिंह, ठीक है। गोराधाई को क्या कहते हैं, मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। ये क्या है, मारवाड़ की
पन्नाधाय, इन्होंने विद्यार्थियों अजीत सिंह की जान बचाई थी। ठीक है, जिस प्रकार पन्नाधाय ने, है ना, उदय सिंह की जान बचाई, उसी प्रकार जोधपुर की मारवाड़ की बात करें ना तो मारवाड़ की पन्नाधाय घोराधाय है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, किस मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है? देखिए, सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? मानगढ़ मेला, कपिलधरा का मेला, कपिल मुनि का मेला, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या रहेगा? कपिलधरा का मेला, जिसे सीताबाड़ी का मेला भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला, जो कि कहां भरता है? जो कि केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है प्यारे साथियों। केलवाड़ा 12 केंद्रीय मेला भरता है। इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने बता दिया था? देखिए दोस्तों, पर्यावरण चेतना या पर्यावरण प्रेमी अपन के तो वो कौन है? पीपा जी, जाम्बू जी, लालदास जी, दादू दयाल जी। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बू जी महाराज ने दोस्तों 15वीं शताब्दी में ही वृक्षों वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दे दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। तो उत्तर आपका रहेगा जाम्बू जी। चलिए नेक्स्ट है, मृत सागर कहां पे स्थित है? मृत सागर दोस्तों है ये इजराइल के अंदर है। कहां पर दोस्तों है ये? इजराइल के अंदर। अगला, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, ऐसी कौन सी जल राशि है दोस्तों जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है दोस्तों। ठीक है ना, पाक पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पिंडीचेरी की खाड़ी, या बांस जल संधि? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर रहेगा ऑप्शन ए, पाक जल संधि है साथियों। यह भारत और श्रीलंका को क्या करती है? पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिल्का झील है राजस्थान में, ओडिशा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील है ना, ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। तो उत्तर यहां पर रहेगा ओडिशा। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दोस्तों है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर दोस्तों है? उत्तर प्रदेश में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी नदी घाटी परियोजना है बताओ? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर दोस्तों रहेगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन आपका रहेगा ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण सर्दी में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम में जो मावठ होता है दोस्तों, सर्दी के अंदर वर्षा होती है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल देखो, सर्दी में वर्षा होना सीधी बात है दोस्तों, मावठ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मावठ वर्षा की बात हो रही है। और मावठ किन कारणों से होती है? मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है प्यारे विद्यार्थियों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है दोस्तों? वीसी मिश्रा की, रामलोचन सिंह की, आनंद कुमार स्वामी की, प्रोफेसर तिवारी की? तो बिल्कुल यहां पर आपका उत्तर रहेगा डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण दिया है दोस्तों। तो उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके सामने, सोम कमला अंबा किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है? सोम कमला अंबा का संबंध आड़ोती, शेखावाटी, मेवाड़ या बागड़? तो आप सबको पता है साथियों, सोम कमला अंबा परियोजना है दोस्तों, ये डूंगरपुर है, उदयपुर, बागड़ क्षेत्र दोस्तों है। इसकी दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण रेखा है। तो उत्तर आपका रहेगा बागड़। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों। विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों 1952, 1950, 1947, 1951। तो राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव है दोस्तों वो 1952 के अंदर हुए थे, जिसके अंदर दोस्तों किसके लिए? 160 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। ठीक है।
निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है? तो सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चंबल है, पार्वती है और बनास है, ये तीनों की तीनों नदियां कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, बीसलपुर परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? बीसलपुर परियोजना किस नदी पर दोस्तों है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, माही नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो बीसलपुर परियोजना है दोस्तों, ये टोंक जिले के टोडारे सिंह में बनास नदी पे बनी हुई है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा बनास। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वन की आशा भी कहा जाता है प्यारे साथियों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि फ्री क्लासेस, इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी क्लासेस आपको टाइम पे मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो और क्लास को ज्यादा संख्या में मित्रों के साथ में शेयर करें। अगला है दोस्तों, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? राजस्थान को दोस्तों संविधान के द्वारा मान्यता मिली थी दोस्तों, वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ये झील कहां पर है? झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। और इसका निर्माण दोस्तों जब बात आती है तो राणा लाखा के शासनकाल में, किसके शासनकाल में साथियों? महाराणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में बिच्छू, यहाँ पर जैसे चित्रमल कहते हैं, क्या कहते हैं? बिच्छू या पिच्छू, पिच्छू क्या कहते हैं? पिच्छू। यहाँ पर इसके जगह कहीं पे लिखा आ सकता है चित्रमल बंजारा। ठीक है ना, चित्रमल बंजारे के द्वारा करवाया गया था। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। किसके शासनकाल का पूछे तो महाराणा लाखा के काल में। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? शुरुआत के अंदर दोस्तों संविधान में अनुच्छेद दोस्तों थे, बिल्कुल देखो आप सबको बताएं, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था। ठीक है। तो उसमें बात करें तो उसमें दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों बताओ? 8 तो इसमें क्या थी? अनुसूचियां थी, और 22 क्या थे? इसके भाग थे। ये शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है या सही है? बिल्कुल पूछा है। संविधान का दूसरा भाग में मौलिक अधिकार, तीसरा भाग में नागरिकता, चौथे भाग के क भाग में मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखो सही कौन सा नहीं है, यहाँ पर सही है कौन सा देखे ना, तो संविधान का चौथा भाग का जो क भाग है ना, उसके अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये बात एकदम क्या है? ये बात एकदम सही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ठीक है ना, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मार्केट से बुक लाओगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की आपको अलग अलग बुक लानी पड़ेगी। ठीक है। फिर बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा आलस आ जाता है, या बुक में कोई दिक्कत आती तो कोई बताने वाला है नहीं। तो बढ़िया तरीके से अगर कोर्स लोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बेस्ट क्वालिटी का कोर्स तैयार किया गया है, जो कि बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो उसको ज्वाइन कर लो, बुक वुक लानी नहीं पड़ेगी। जो भी है सारा का सारा कोर्स पढ़ लो, वीडियो देख लो, सारे के सारे याद कर लो, नोट्स बना के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ पूछना हो तो। बाकी बहुत शानदार कोर्स है, ज्वाइन कर लो। ऑफर दोस्तों सीमित समय के लिए है, तो जुड़ जाना भैया। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों इसको संविधान में शामिल क्यों किया है? क्योंकि साथियों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। इससे क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित होगा, इसीलिए यही मुख्य कारण है। नेक्स्ट आपके सामने 42वें संविधान अधिनियम है ना, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। और वो अध्याय कौन सा था दोस्तों बताओ? 42वें संविधान अधिनियम के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? प्रधानमंत्री बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य
चुने जाने की योग्यता रखता है तो उसकी न्यूनतम आयु है दोस्तों 25 वर्ष। कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का आवंटन उसकी जनसंख्या के अनुपात से किया जाता है। किससे होता है? जनसंख्या के अनुपात से होता है। ये सही है। अगला, राज्यसभा कैसे भंग होती है? कमेंट करेंगे साथियों। तो देखिए, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, बिल्कुल। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा है कैसे भंग होती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल दोस्तों है ना, ये अपन को किस देश की देन है दोस्तों? बिल्कुल शून्यकाल दोस्तों, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है दोस्तों? तो ये भारत की देन है। जो भी भारत बता रहा है, बात राइट है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है बताएंगे? राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों, वो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्या रहेगा उत्तर? डी ऑप्शन। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? तो अब तक कुल 4 बार क्या लग चुका है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा बाजार के साधन है? मुद्रा, बिल्कुल। मुद्रा बाजार के साधन कौन कौन से है? राजकोष, चालान, वाणिज्य कागज, जमा प्रमाण पत्र, या ये सभी? तो ये सभी दोस्तों है वो क्या है? ये मुद्रा बाजार के साधन है। भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रही है? जूट उद्योग की बात करें साथियों, तो ये बांग्लादेश के साथ में क्या रही है? प्रतिस्पर्धा रही है। अगला, कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है? कृषि उत्पादन की बात करें साथियों, तो उसमें भारत दोस्तों चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मतलब पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के अंदर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों है ना, सोया सीड का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? मध्य प्रदेश। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? साइंस का प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है दोस्तों? बल्ब के टंगस्टन में दोस्तों फिलामेंट को जलाने से बचाने के लिए अक्रिय गैस जैसे आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या बताएं करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडीजल या बायो सिटी शब्द का उपयोग किया दोस्तों ना? बायोडाइसिटी का उपयोग सबसे पहले दोस्तों किसने किया था? तो बिल्कुल दोस्तों इसका सबसे पहला उपयोग है ना, वो किसने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। ये कहता है दोस्तों वॉल्टर सी रोसेन ने। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र, अफीम का उत्पादन कहां कहां से होता है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां से। ठीक है। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई है वर्ष 1983 के अंदर हुई है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन दोस्तों इसमें से किस दोस्तों वर्ग में है? तो क, ठ, द और ब के अंदर। निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों अगर पूछे तो जो पवित्र शब्द है इसके अंदर अयादी संधि है। कौन सी संधि है साथियों? पवित्र के अंदर अयादी संधि है, वृद्ध संधि नहीं है। सुउपसर्ग रहित शब्द है। सुउपसर्ग से रहित शब्द देखा जाए तो वो रहेगा यहाँ पर सरस। कौन सा? सरस दोस्तों। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय थकावट, लिखावट, सजावट और महावट। तो महावट के अंदर यहाँ पर आवट प्रत्यय है वो नहीं है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत है। तो बिल्कुल यहां पर देखा जाए कि असंगत कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी, कृष्ण अर्जुन। वैकल्पिक द्वंद्व नहीं है इसमें। अगला, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता में। नेक्स्ट आपके सामने रमा विद्यालय से घर जाती है कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है दोस्तों, इसमें कारक जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान से अलग होना होता है ना, तो वहां पे हमेशा क्या होता है?
अपादान कारक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों व्यावसायिक और शुद्धिकरण में। अर्थशास्त्र के पत्र में गलत कथन कौन सा है? प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है, पत्र के अंत में सब निर्दिष्ट की मुद्रा का होना आवश्यक है। तो बिल्कुल गलत दोस्तों है वो कौन से हैं कि ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। ये क्लास डेली आएगी, अब डेली आपको जोड़ना है, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, ऐप में पूरा कोर्स मिल जाएगा। यूट्यूब पे ये ऐसी क्लास लेके मैं आपका टेस्ट लिया करूंगा, ताकि आपको एक तो पता चलेगा पेपर कैसा आएगा, ठीक है। बाकी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कम समय के अंदर जो है वो मैं यहाँ करवाता रहूंगा। तो थ्योरी आप ऐप के अंदर से बढ़िया तैयार कर लो, ताकि सीईटी के अंदर, सीईटी में तो काम आएगी, बाकी वाले वैकेंसी में भी काम आएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो दोस्तों, ये फीस है वो पूरे 1 साल की फीस है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ बढ़िया तरीके से। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।